मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड की महिलाएं अब सिर्फ बेनिफिशियरी या लाभार्थी नहीं हैं, ये अब राज्य के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। आज इस बजट में सर्वजन पेंशन के लिए 3500 करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट का 13वां दिन है और बजट के पक्ष में सरकार की ओर से विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने पक्ष रखा है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने कहा, हमारी सरकार आज राज्य के लोगों के हित में काम कर रही है। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें राज्य के लोगों का उत्थान हो सके। सरकार ने इस बजट पर सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी को ध्यान में रखा गया है। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सरकार राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चला रही है जिसमें आधुनिक तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चल रही है और बताएं हम आपको तो विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने सबसे ज्यादा फोकस सरकार की ओर से चल रही मैया सम्मान योजना पर किया है। कल्पना सोरेन ने कहा, मैया सम्मान योजना की जो राशि थी वो पहले 1,000 रुपए थी, लेकिन उसे बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया और इस योजना को देखकर देश के दूसरे राज्य में प्रशंसा की जा रही है। मैया सम्मान योजना की राशि से आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर कर रही है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद भी कर रही है जो पहले नहीं कर पाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग के बजट आवंटन के समर्थन में और विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातें कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगी कि झारखंड का ये बजट केवल आंकड़ों का बजट नहीं है, ये हमारे सामाजिक न्याय, महिला सम्मान और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उसको अवसर देने का ये बजट है। और जो लोग इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव लेकर के आए हैं उन्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ बजट की कटौती नहीं है, ये राज्य के हमारे गरीब गुरबा, हमारे कमजोर वर्गों के अधिकारों की कटौती है। इस बजट में अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ का आवंटन किया है जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। ये निर्णय ही बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। अध्यक्ष महोदय, निर्णय लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जों को राहत देकर के प्राथमिकता देते हैं कि राज्य की महिलाओं बहनों को उनके खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करके देते हैं। सरकार का ये साफ फैसला है कि झारखंड खास करके पहली बार हमारी आधी आबादी के लिए इतना संवेदनशील कार्यक्रम और योजना लेकर के आई है जो धरातल पे मौजूद है और इसका लाभ भी सारी महिलाओं को मिल भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये हमारे झारखंड के हर एक व्यक्ति को संदेश है कि झारखंड की महिलाएं अब सिर्फ बेनिफिशियरी या लाभार्थी नहीं हैं, ये अब राज्य के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला होने के साथ मेरे यहाँ पे सब साथी, महिला साथी भी हैं, वे सब भी जानती है कि अगर महिला के हाथ में पैसा आता है तो वो उसका खुद का पैसा नहीं होता है, वो पैसा वो पूरे परिवार के लिए होता है। और आज जो मैया सम्मान की राशि आ रही है उसमें महिलाएं सर्वप्रथम अपने बच्चों के खाने के लिए, उनके पोषण के लिए, बच्चों के खर्चों के लिए और अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड एक, अगर आप इकोनॉमिकल बेसिस पे देखें तो थोड़ा हमारे राज्य की महिलाओं के हाथ में उतना पैसा नहीं आता है। 2,500 रुपये शायद यहाँ बैठे हम लोग जितने विधायक हैं या जितने कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके लिए 2,500 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन झारखंड के अंदर जो जंगल है, पहाड़ है, गांव है, उन महिलाओं के हाथों में या उनके अकाउंट में जब 2,500 रुपये का नोटिफिकेशन आता है या वो 2,500 रुपये अपने हाथों में लेते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक रहती है। अध्यक्ष महोदय,
और जब ये योजना चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये फिजूल खर्ची होने वाली है, महिलाएं अपने व्यक्तिगत सजने संवरने के लिए इस्तेमाल करेंगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उन्होंने शायद कभी भी अपनी माँ के, जब माँ अपने किसी भी निर्णय की प्रक्रिया लेती है या वो अपने बच्चों के लिए त्याग करती है तो उसकी जो संवेदना होती है उसको समझने का कभी प्रयास नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है समाज की कि घर में अगर कोई भी बहन खाना बनाती है, आर्थिक सहायता भी नहीं है, ये एक समाज में सबकी सोच को बदलने के लिए एक बड़ा प्रभावशाली कदम है अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ बैठे, सभी लोग इस मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे विपक्ष के साथियों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी एक एक बात में सत्यता होती है। और आपकी पार्टी ने, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, महिलाओं के लिए चाहे 1000 रुपये हो, 1500 हो, 2100 हो, 2500 हो, आपने जितने भी वादे किए हैं किसी भी राज्य में आप लोगों ने पूरे नहीं किए हैं। और आपके ये जो वादे हैं ये एक टाइम पीरियड फ्रेम के लिए रहते हैं, चुनाव का समय आता है, वादे आते हैं, महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन होता है, महिलाओं की शक्ति का आशीर्वाद लेने की बात होती है। लेकिन आजकल सिर्फ झारखंड की नहीं, देश की महिलाओं को भी ये पता है जब 50% की आबादी में हम हैं तो आपके हर एक हक अधिकार की बराबरी में भी हम ही हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ये परेशानी होती है कि 2500 रुपये आज झारखंड की महिलाओं को दिया जाता है, अभी अगस्त में फिर 2 साल पूरे भी होंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है अध्यक्ष महोदय जिसने अपने संसाधनों से जुटा करके झारखंड की मैया को जो पहले 1000 रुपया था उसको बढ़ा करके 2500 रुपये देने का काम किया है। और आज हम गर्व से कहते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की इस पॉलिसी को देख करके देश के दूसरे राज्यों में भी इसकी प्रशंसा की जाती है और इसका अनुकरण किया जाता है। आज जब हम महिलाओं की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो जब हम स्कूली हमारी बच्चियों के, किशोरियों के पास में आए तो सबसे पहले उन्हें सशक्त कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे राज्य में जो सभी को पता है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यूज के साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ एक किशोरी बच्ची के अंदर में आत्मविश्वास पैदा करना, उसके मानसिक रूप से शिक्षा के लिए उसे प्रेरित करना और शारीरिक रूप से वो मजबूत रहे, ये इस योजना का असली मकसद। और इस माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हम बाल विवाह की रोकथाम को रोकने का काम करते हैं, आत्मनिर्भर उन्हें बनाने का काम करते हैं, और जो किशोरी बच्चियां अपनी शिक्षा के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा प्रोत्साहित हो, ये उसके लिए कार्यक्रम है। और इसके लिए सावित्रीबाई फूले जी ने तब ये कार्यक्रम शुरू किया था, शिक्षा के लिए पहल की थी, जब हमारा समाज में महिलाओं को शिक्षित होने से रोका जाता था। अध्यक्ष महोदय, आज उन्हीं की प्रेरणा से हम हमारी बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना के साथ जोड़ रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो बजट है, ये बजट सिर्फ आज का बजट नहीं है, ये हमारे आने वाले हमारी पीढ़ियों का बजट है। और हमारे बच्चों के बाल के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार 11,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। कुल बजट में से महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 34% है और बच्चों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 11% है। ये बताता है कि सरकार भविष्य के नींव को मजबूत करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य ने वह समय भी देखा है जब पेंशन के लिए एक लंबी कतार लगी रहती थी और लोगों को वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। पेंशन कौन ले रहा है? पेंशन हमारे बड़े बुजुर्ग
माता, हमारी चाची, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे चाचा जी, दादाजी, नाना जी, ये लोग लेते थे। उस समय का दौर था जब इन्होंने 18-19 साल सत्ता में रहे और 18-19 वर्ष में इन्होंने सिर्फ 12 लाख लोगों को पेंशन से जोड़ा। और जैसे हमारे मंगल कालंदी जी भी बता रहे थे कि लिस्टिंग में ऐसा नाम होता था कि जब 2 लोग हैं, ये जिंदा है, जब ये हटेंगे तो तीसरा का नाम आएगा, ये परिस्थिति होती थी। लेकिन हमारी अबुआ सरकार ने 5 से 6 वर्षों में, मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, 34 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनके हाथ में, उनके घर में जाकर के उनको पेंशन देने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार यहाँ रांची से नहीं चलती है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे गांव से सरकार चलती है। अगर आप तुलना करेंगे 19 बनाम 5 वर्ष तो आपको तुलनात्मक दिख जाएगा। यहाँ है 12 लाख इन्होंने जोड़ा है और हम सिर्फ 5 से 6 वर्षों में हम लोगों ने 34 लाख जोड़ा है, जो बहुत बड़ा नंबर है अध्यक्ष महोदय। आज इस बजट में सर्वजन पेंशन के लिए 3500 करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। अन्य पेंशन योजनाओं के लिए 1500 से करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए का काम आवंटन किया गया है। आदिम जनजाति क्षेत्रों में लगभग 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और बच्चों के लिए, उनके पोषण के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति, हमारा पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को ये सुविधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारा पहला है मरांगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना मसना कब्रिस्तान घेराबंदी, ढोल नगाड़ा मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति। ये केवल योजनाएं नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो शिक्षा हमारा सबसे बड़ा माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाखों बच्चों को सहायता दी जा रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में छात्रवृत्ति के भुगतान में आई समस्या आपके सामने सभी को पता है, क्योंकि भारत सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में कटौती कर दी है, जिससे राज्य के हमारे बच्चों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है और इससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य भी सुन रही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अब हम इससे संबंधित नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अब यही निश्चय उन्होंने लिया है कि भारत सरकार पैसा दे या ना दे, हमारी जितनी क्षमता है हम अपने बच्चों को उनके लिए संसाधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में कुछ डेटा शीट्स हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक का 2023 और 24 में इसका डिमांड था 271 करोड़, लेकिन हमें मिलता है 77 करोड़। 2024 और 25 में हमारा डिमांड था 253 करोड़, हमें मिलता है 33 करोड़। 2025 और 26 में 371 करोड़, लेकिन हमें मिलता है नो रिलीज। पिछला वर्ग प्री मैट्रिक का 2023 और 24 में हमारा डिमांड था 68 करोड़, हमें मिलता है 7 करोड़। 2024 और 25 में था 66 करोड़, मिलता है 13 करोड़। 2025 और 26 में ये 46 करोड़ था, मिलता है 4 करोड़। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डिमांड 3 डिजिट का रखते हैं हमें मिलता है डबल डिजिट, अगर हम डबल डिजिट रखते हैं तो हमें मिलता है सिंगल डिजिट। और अगर आप देख सकते हैं, ये झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बार बार झारखंड के साथ भेदभाव किया है और हमारे झारखंड के लोगों की हमेशा से उनको तिरस्कृत किया है। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब आवास का पैसा आना था वो आज तक पैसा नहीं आया और उसी के बिना पर राज्य सरकार ने अबुआ आवास लाने का काम किया। जब हम लोगों ने बैंक ऋण में जब बाधा आई तब हमने सीएम ईजीपी लाने का काम किया। जब इन्होंने पेंशन रुकवाई और पेंशन के लिए लंबी कतार खड़ी रखी
तब हमारी राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की योजना लेकर के आई। इसका स्पष्ट सामने में प्रस्तुत है कि अगर सामने में ये हमें सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ये समाधान कभी हमें दे नहीं सकते। ये समाधान देने का काम झारखंड सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल साथ में खड़ा है, क्योंकि ये राज्य के लोगों की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न डरती है, न झुकती है, न किसी के रोड़े अटकाने से अटकती है। हमारी सरकार हमारी जनता का समर्थन लेकर के निरंतर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने अभी कहा कि शिक्षा हमारे लिए सबसे मजबूत आयाम है और ये वही शक्ति है जिससे समाज का कोई भी व्यक्ति गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकता है। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना लेकर के आई और इस योजना के तहत झारखंड के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे आज देश में नहीं विदेश में पढ़ रहे हैं। और आपको इसकी जानकारी सुन के बहुत हर्ष होगा अध्यक्ष महोदय कि 100 बच्चों से अधिक हमारे बच्चे विदेशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और ये शिक्षा पाना, आप अध्यक्ष महोदय उन बच्चों से समझ सकते हैं जिस बच्चों ने कभी हमारे देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना नहीं देखा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं विदेश में जाकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा। आज गांव में रहने वाला वो बच्चा, उसके सपने आज सब साकार हो रहे हैं और विदेश में जाकर के वो अपने विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। ये एहसास है अध्यक्ष महोदय, ये एहसास उस एक बच्चे विद्यार्थी का है, उसके परिवार का है, एक गरीब गुरबा परिवार का है, जो ये समझता है कि झारखंड के विकास के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, छोटी मेहनत मैंने की है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ये उसकी सोच है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से ट्यूशन फीस, उसके रहने का खर्च, उसकी यात्रा का व्यय और उसके अतिरिक्त खर्च भी सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं, ताकि उसका पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई में, ज्ञान में और उसकी एक्सीलेंस में केंद्रित रहे अध्यक्ष महोदय। क्योंकि झारखंड सरकार का यह संदेश है कि प्रतिभा किसी वर्ग या संस्थान की मोहताज नहीं होती। अगर प्रतिभा है तो सरकार आपके साथ अड़िग खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आने वाले ये सारे छात्र झारखंड के विकास को एक नई दिशा तय करेंगे, आधुनिक ज्ञान और वैश्विक अनुभव को लेकर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि झारखंड की धरती में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। और जब अध्यक्ष महोदय, हाल ही फिलहाल में जब मुझे भी मौका मिला था, इंग्लैंड में मैंने बच्चों को से रूबरू हुई थी, बच्चों ने अपनी कहानियां व्यक्त की और ये बता रहे थे अध्यक्ष महोदय कि हमारे लिए झारखंड सरकार ने वो कर दिखाया है जो शायद उन्होंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा होगा। और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास इतने सारे लोगों के सामने उन बच्चों को देख करके हम भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे कि आज एक कल का लगाया हुआ पौधा जिसमें हम खाद दे रहे हैं, हम धूप दे रहे हैं, आज वो इस तरीके से फल देगा जिसपे हमको नहीं आप सभी को नाज होने वाला है आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाल ही फिलहाल में माननीय मंत्री जी की तरफ से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें खास करके हमारे गरीब बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कठिन परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उसकी गुणवत्ता को रखते हुए एक मार्गदर्शक तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में हमारे झारखंड के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन सच्चाई ये है कि अध्यक्ष महोदय, जब कोई प्रतिभा जरूर होती है किसी के अंदर में, अगर सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है उसको, तो वो दिग्भ्रमित भी हो जाता है।
और आजकल झारखंड के बच्चों में, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी बताया था, हमारे बच्चे जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के भी बच्चे रहे हैं, वो भी इसी तरीके के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स भी लाए हैं और उत्तीर्ण भी हुए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी, इस सब के पीछे ये हम जो योजना बना रहे हैं, धरातल में ला रहे हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग सुविधाएं दे करके एकत्रित होने का काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? हम झारखंड की जनता को पढ़ा लिखा करके मजबूत कराना चाहते हैं। आर्थिक सहायता जो उन्हें मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है, उनसे वो अपने व्यवसाय खोल करके अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं। हमारे गरीब गुरबा लोग, जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आज वो डट करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने में पूरी दृढ़ता के साथ में कहेंगे, ये वो आत्मविश्वास कहलाता है अध्यक्ष महोदय। और बस इसी के साथ अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है, ये बजट हमारे महिलाओं के सम्मान का बजट है, ये बजट हमारे बच्चों के भविष्य का बजट है, ये हमारे सामाजिक न्याय का बजट है, और ये बजट झारखंड के हर एक उस व्यक्ति का बजट है जिसकी हिस्सेदारी कहीं न कहीं हमारे इस बजट के अंदर में आती है, जिसको हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं सदन से आग्रह करना चाहूँगी कि इन विभागों के लिए जो बजट पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, अंत में एक पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हमारी सरकार का इरादा साफ है, क्योंकि नेक इरादा निभा रहे हैं हम हर एक वादा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।